सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो है डेबिट कार्ड से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो उससे हमको किसी तरीके का भी वैल्यू किस तरीके से मिल सकता है। जनरली क्या होता है, अगर आप क्रेडिट या चेक यूज करते हो तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स मिलते हैं विच आर नॉट दैट गुड। हाउएवर, मैं आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेके आया हूं जहां पे आप डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करोगे तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स। एंड उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है एंड सबसे पहला जो है दैट इज दिस डेबिट कार्ड। दिस इज द एंटरप्राइज डेबिट कार्ड या ईडीसी फ्रॉम आरबीएल बैंक। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने इसके लिए एक पूरा अकाउंट खुलवाया है। एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको 1000 रुपए तक का वाउचर मिल जाता है 5% तक जब आप बिल का पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड का पर मंथ। तो इसका मतलब अगर मैं 20,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करता हूं तो मुझे 1000 रुपए का वाउचर इस कार्ड से मिल जाता है। दैट इज वाई दिस कार्ड इज वेरी गुड। एंड अगर आप लोगों के पास लेट से आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पेमेंट करते हैं तो देन यू नीड टू हैव दैट ऑप्शन जहां पे थोड़े से बेनिफिट्स आप निकाल लो। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी डेबिट कार्ड जिसका यूज करके अगर आप चाहो तो आप कुछ ना कुछ फायदा निकाल सकते हो। एंड इसके अंदर सबसे पॉपुलर जो है, जो अभी अभी डिवैल्यू हुए हैं, वो है एचडीएफसी के कार्ड्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन। एंड हे गाइज, मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स। ये चैनल जो है ये आप लोगों के लिए मैंने खोला है ताकि आप लोगों को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सबसे अच्छी तरीके से मिल सके। 2150 सब्सक्राइबर जस्ट हमने कंप्लीट किए हैं एंड यू विल नॉट बिलीव मोर देन 150 मेंबर्स हैव जॉइन्ड दिस चैनल। आप बोलोगे यार 2000 टोटल सब्सक्राइबर एंड 150 मेंबर्स ने ज्वाइन कर दिया, वो कैसे? तो यार ये जो 3 वीडियोस है ना, इसके साथ एक और वीडियो ज्वाइन हो जाएगी जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। कि ये जो 3 वीडियोस हैं, इन 3 वीडियो इतनी पॉपुलर हैं कि यार माइलस्टोन कैसे अचीव करते हैं, बैंक ट्रांसफर कैसे करते हैं जहां पे आपको कोई कन्वीनियंस चार्ज ना लगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं उसमें। एंड एमएक्स के कार्ड्स का यूपीआई की तरह के यूज कैसे करना है, ये 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एंड एवरीबडी शुड वॉच दिस। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितने ज्यादा सब्सक्राइबर तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं। इसके अलावा यू विल गेट एन ऑप्शन टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप जो कि बहुत एक्सक्लूसिव से मेंबर्स के लिए है। एंड 15 मिनट्स ऑफ व्हाट्सएप पे आपको जो भी डाउट होगा वो आप क्लियर कर सकते हो। हायर टीयर्स अवेलेबल है बट डिपेंडिंग ऑन योर इक्वेशन यू कैन गेट इट। एंड चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज यार, अभी तक चैनल पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 36.6% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड मैं ये चाहता हूं यार, बिल्कुल दिल से बुरा लगता है जब 63.4% लोग जो है चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो यार सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम लोगों की एक बेट लगी है जो आपने ये देखो आपके स्क्रीन पे, ये गोल्डन रूल्स और ये बेट, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देते हैं। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ कि डेबिट कार्ड्स का कैसे बेनिफिट हम ले सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज, ये जो एंटरप्राइज डेबिट कार्ड है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये कार्ड जो है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये आप आरबीएल के किसी भी अकाउंट के साथ ले सकते हो, चाहे वो 0 बैलेंस अकाउंट हो, चाहे आप 5000 का डिजिटल अकाउंट खोल लो जिसमें मंथली एनुअल बैलेंस जो है 5 का होगा, या मैंने जो खोला था मेरे यहाँ पे बिकॉज लोकली अवेलेबल नहीं था तो ब्रांच में जाके 10,000 रुपए का खुलवाया था जहाँ पे उन्होंने 20,000 रुपए का चेक लिया मेरे से और बोला 10,000 आप अकाउंट खोलने के बाद खोल देना। हाउएवर फाइनली मेरा वो एस्पायर जो इनका एक प्रिविलेज बैंकिंग है उसमें भी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया फॉर दैट मैटर। बट इसमें क्या होता है, हमको कुछ फायदे मिलते हैं। फायदे क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो एनुअल फीस है ये थोड़ा सा ज्यादा है। एनुअल फीस इज 7,500 प्लस टैक्सेस 18% मिला के हमको अप्रोक्सीमेटली 8,850 रुपीज का जो है पेमेंट हमको करना पड़ता है। हाउएवर इसमें हमको 8,500 रुपीज के वाउचर्स वापस मिल जाते हैं, मतलब जो वैल्यू है वो वाउचर जो है वो पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। एंड ये जो 7,500 का वाउचर आपको शुरू में ही मिल जाता है, उसके बाद 1000 का वाउचर आपको कुछ दिनों में मिल जाता है। तो मेरे को जब मैंने अकाउंट खोला था तब से करीब 20 दिन में मेरे को ये दोनों वाउचर्स मिल गए हैं। एक वाउचर का रिडीम्शन मैं करके दिखाऊंगा, वीडियो के एंड तक वेट करिए बिकॉज उसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज भी है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो 7,000 का जो 500 का जो वाउचर है वो कल ही मैंने रिडीम किया है। एंड ये देखिए यहाँ पे जब 1 अप्रैल के बाद जितने भी हुआ है वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, एक बेसिकली एक लिमिट लगा दी है कि अमेजोन के जो ब्राउन वाउचर है, पे वाउचर जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सिर्फ 50% के अमाउंट तक ही आप डिडक्ट कर सकते हो, यानी 3750 का ही कर सकते हो। बट मेंबर ओनली वीडियो एक अपलोड होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पूरा का पूरा 7,500
आप जो है रिडीम करके अमेजॉन पे वाउचर्स में रिडीम कर सकते हो। प्लस जो 1000 रुपीज़ है उसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो भी पूरा का पूरा हम लोग जो है अमेजॉन वाउचर जो है उससे हम रिडीम करेंगे। तो उसके लिए आपको मेंबरशिप वीडियो में जाना पड़ेगा। आई डोंट वांट एवरीवन टू नो द थिंग, तो दैट इज वाई वो मेंबर ओनली वीडियो है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली गो एंड ज्वाइन एज अ मेंबर। ओनली 199 रुपीज़ के मंथली चार्ज पे यू कैन ज्वाइन एज अ मेंबर एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द मेंबरशिप। खैर उसके अलावा भी अगर आपको नहीं जानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली जो है 3750 के अमेजोन पे और बाकी जो बहुत सारे वाउचर्स हैं उसका मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। वो भी जो है आप ये देखो स्क्रीन पे आप देख लो, ये सारे वाउचर्स का ऑप्शन है आपके पास। ये सारे में से आप 3750 भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मेंबर ओनली वीडियो इज ओनली उन लोगों के लिए जब तक ये ट्रिक काम करे एंड जो 7500 है पूरे के पूरे वाउचर्स आप वहां से निकाल सको। इसके अलावा जो है इस कार्ड में और बेनिफिट तो काफ़ी है। जीरो मार्कअप है इंटरनेशनल स्पेंड्स पे, 2 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस है, मंथली कैशबैक जो वाउचर के तौर पे मिलता है। आप 20,000 का जब ट्रांजैक्शन करोगे तो 1% कैशबैक फ्यूल पे मिल जाता है, मैक्सिमम 1500, 5% कैशबैक फ्लाइट बुकिंग पे मिल जाता है, मैक्सिमम 500, 5% मिल जाता है OTT सब्सक्रिप्शन एंड टेलीकॉम पे, मैक्सिमम 500 एंड 5% कैशबैक मिल जाता है एज वाउचर ऑन यूटिलिटी पेमेंट्स अप टू 1000। तो आप अगर आप सिर्फ डेबिट कार्ड ही यूज़ करते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल कार्ड है उस हिसाब से। आप देखो इजीली 2000 मतलब 3500 रुपये तो आप फ्यूल वाउचर्स फ्लाइट्स इन सब के भी आप निकाल सकते हो। हाउएवर आप इसके अलावा भी जब 15 लाख इस पे अगर आप खर्च कर दो तो आपको वाउचर्स और ज़्यादा मिलते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 2000 का वाउचर ऑन 5 लाख के स्पेंड, प्लस 3000 का वाउचर ऑन 10 लाख के स्पेंड, प्लस 4000 का वाउचर ऑन 15 लाख के स्पेंड। तो 15 लाख स्पेंड करेंगे तो आपको 9000 का वाउचर आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक में से जो ये कैटेगरीज हैं इस पे आपको कोई भी मंथली कैशबैक का मतलब ये एक्सक्लूडेड हो जाता है आपके वाउचर के माइलस्टोन से। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम डेबिट कार्ड, दिखने में उतना प्रीमियम नहीं लगता है बट वैसे ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। अगला जो डेबिट कार्ड है, ये आपको जनरली इसका जो यूज़ करना है वो SBI यूनिपे के थ्रू करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, जब तक SBI यूनिपे सपोर्ट कर रहा है डेबिट कार्ड्स को तब तक ये चलेगा, बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे चीज़ें डी वैल्यू हो जाती हैं एंड आपको हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको जो है ऑप्शन ये नहीं मिले। एंड साथ ही ये जो वाउचर है ये जनरली 20 से 25 दिन के अंदर आपको ईमेल कर दिए जाते हैं। एंड अगर मैं दूसरी आपको एक चीज़ बताऊं कि ऑनगोइंग इशू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली SBI यूनिपे पे ही ये जनरली यूज़ होगा एंड जो नॉन BBPS अकाउंट्स हैं उस पर आप ये चीज़ें नहीं यूज़ कर पाओगे, ये डेबिट कार्ड नहीं यूज़ कर पाओगे। यूनिपे के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है एयरटेल, जिसके अंदर आपको 2 मर्चेंट के नाम मिलते हैं, दोनों इस पे काम कर जाता है। कैनरा का BBPS है जो कैनरा सेतु बोल के वेबसाइट है, वहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नावी ऐप करके एक है जहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट अगेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये दीज आर ऑल जो ज्ञान मैंने हर जगह से बटोरा है एंड ये तो मैंने खुद यूज़ किया तो मुझे पता है। तो ये ही सारे ऑप्शन है जहाँ पे आपको बेसिकली यूटिलिटी पेमेंट के आता है 4900 का जो MCC कोड है वो अगर लगता है तो जनरली डेबिट कार्ड आपको देते हैं। डेबिट कार्ड आपको जो है कैशबैक देता है ऑन क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट। सो ये आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। देखो नोट्स बना के रखे हैं मैंने तो इसीलिए मैं आपको इतना क्लैरिफाई करके दे रहा हूँ। सो ये तो हो गया पहला जो डेबिट कार्ड है। और आपको अगर लगता है कि इसमें आपको 8500 देने पड़ते हैं, मतलब 8850 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं, तो यस आपको बेसिकली 350 रुपीज़ का लॉस होता है जब आप ये डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हो। किसी भी अकाउंट के साथ आप ये ले सकते हो। अगला जो डेबिट कार्ड है दैट इज द सिग्नेचर प्लस डेबिट कार्ड फ्रॉम RBL बैंक। अगेन किसी भी कार्ड के साथ यूज़ कर सकते हो, किसी भी अकाउंट के साथ RBL के। एंड आपको इसमें क्या होता है 5000 रुपये का ज्वाइनिंग वाउचर मिल जाता है एंड इसका जो फीस है वो भी 5000 प्लस GST है, यानी GST भी अराउंड 900 का पड़ता है। सो दैट इज़ वाई जो है ये थोड़ा सा नुकसानदारी हो जाता है बिकॉज 5000 प्लस 900 रुपये का आपको GST देना पड़ता है। 900 रुपीज़ का लॉस है इसमें। वो 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा वो लोग ऑप्शन नहीं देते हैं जो EDC में मिलता है। इसके अलावा जो है अगेन इसमें भी सेम इशू है कि 50% सिर्फ आप अमेजोन से ले सकते हो, पर अगेन जैसे मैंने आपको बताया मेंबर्स ओनली वीडियो में जो ट्रिक मैं अपलोड करूंगा तो हो सकता है उससे जो है आप ये अमेजोन के वाउचर्स रिडीम कर दो। मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा दूंगा उस मेंबर्स ओनली वीडियो में। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। हाउएवर काम करे जब तक आप लोग वीडियो देखे या ना करे, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है जो उसके साथ मिलती हैं। हाउएवर इसमें जो दूसरा चीज़ है वो है 1% मंथली कैशबैक मिलता है एज वाउचर मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का ऑन स्पेंड ऑफ 10,000 और मोर ऑन
मिनिमम मंथली स्पेंड ऑफ 10,000 और मोर, मतलब आपको 10,000 से ऊपर आप खर्चा करोगे तो आपको 1% मंथली कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप ये डेबिट कार्ड लेते हो तो आप जो है 1 लाख रुपए का खर्चा अगर आप करोगे, क्रेडिट कार्ड के बिल दोगे 1 लाख रुपए के, तो आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा एज वाउचर। तो 1 लाख रुपए अगर से नीचे अगर आप उसमें जैसे 20,000 में काम हो जाता था, इसमें 1 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा। प्लस जब आप 5 लाख रुपए खर्चा करोगे तो आपको 5,000 का वाउचर फिर से मिलेगा। एंड 3 लाख पे आपको जो इसका एनुअल फीस है 1,500 का, वो वेव ऑफ हो जाएगा। वो ये चीज़ ईडीसी में नहीं है। ईडीसी का भी चार्जेस जो है वो वैसे तो कम है, पर आपको बेसिकली फीस जो है वो देनी ही पड़ती है। इसका जो एनुअल फीस है वो भी करीब 1,500 रुपये ही है। अब अगला जो डेबिट कार्ड है वो भी मेरे पास मैं अभी तक यूज़ कर चुका हूँ और ये काफ़ी बेनिफिशियल कार्ड है। ये है HDFC का वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्ट्रूमेंट था क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए। यू विल नॉट बिलीव, मैंने अभी तक इस पर करीब 12 से 15,000 रुपये तक इसी डेबिट कार्ड का यूज़ करके निकाला है। एंड ये जो डेबिट कार्ड है, अभी इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि HDFC के जो बिल पे पोर्टल, उसके जो उस पर क्रेडिट कार्ड का बिल जब आप पे करते थे तो आपको मिलता था, पर अभी जो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को इन्होंने, ये देखिए, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ट्रांजैक्शन मेड थ्रू डेबिट कार्ड विल नॉट अर्न एनी कैशबैक पॉइंट्स विद इमीडिएट इफेक्ट एज दिस इज नॉट एन एलिजिबल कैटेगरी। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मना कर दिया है, पर आपको यूटिलिटी पे ये 750 रुपीज़ का कैशबैक देता है, जो कि आप यहाँ पे देखो। एंड ये इसी से फ़ायदा क्या होता है कि आप जब इसको SBI यूनिपे पे पेमेंट करते हो तो आपको जो है मिल जाते हैं 750 रुपीज़। 2 से 10 दिन के अंदर जनरली आता है। मेरे को कभी कभी 2 दिन में भी आया है, कभी कभी 10 दिन में भी आया है। एंड इसके अलावा बिकॉज अगेन SBI यूनिपे पे काफ़ी डिपेंडेंट है, बाकी के 2 मर्चेंट जो मैंने आपको बताया उस पर भी वो करूँगा। कुछ और मर्चेंट हैं जो अगेन स्पेसिफिकली मार्केट में उसका नाम नहीं फटा हुआ है, तो अगेन वो भी मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में मैं कंबाइन करके डाल दूंगा। बिकॉज अगेन द थिंग इज़ कि यार डी वैल्यू नहीं होना चाहिए, जो है मैक्सिमम लोग यूज़ करने चाहिए। एंड इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, इसमें आपको अभी भी SBI यूनिपे यूज़ करना है या फिर आपको यूज़ करना है कोई भी दूसरा, अगर आप यूज़ करोगे जो यूटिलिटी का पेमेंट मतलब MCC यूज़ करेगा, उसी पे सिर्फ आपको कैशबैक मिलेगा। बाकी जगहों पे आपको मोबीक्विक, क्रेडिट, पेटीएम, चेक वगैरह पे आपको जो है नहीं मिलता है कोई भी कैशबैक। एंड साथ ही आपको 2 से 10 दिन के अंदर इस डेबिट कार्ड पे पॉइंट्स आपको कैशबैक पॉइंट्स के हिसाब से मिल जाते हैं। सो ये कब तक चलेगा वी आर नॉट श्योर। जब तक यूनिपे चल रहा है तब तक चलना चाहिए, बिकॉज सिर्फ एक यूनिपे ही ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे मैक्सिमम कार्ड्स के आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये हमेशा चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको 750 पर मंथ आपको मिलता है, मतलब 75,000 खर्चा करने पे यू विल 750 रुपीज़ का कैशबैक। अगला जो है वो दैट इज द मिलेनिया डेबिट कार्ड। एंड ये डेबिट कार्ड जो है ये यूनिपे पे जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको 2.5% कैशबैक मिल जाता है अप टू ₹400। एंड अमेजोन पे अगर आप खर्च करोगे या वॉलेट लोड करोगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। तो टोटल 500 रुपये होते हैं। फीस है इसकी 500 रुपीज़। HDFC प्लैटिनम अगर सैलरी अकाउंट है तो आपको फ्री में मिल जाता है, अदरवाइज 850 रुपीज़ प्लस GST अभी उसका करंट चार्ज कर दिया गया है। इसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो 3 महीने के बाद आते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड अगेन सेम इश्यूज, वेबसाइट्स वगैरह सेम है जैसे आपको डेबिट कार्ड के लिए मैंने बताया उसके लिए। सो गाइज अब हम बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स रिवॉर्ड स्ट्रक्चर डेबिट कार्ड्स का, जो मैंने अभी तक देखा है। मेरा तो दिमाग एकदम झन्ना गया है। वो है इंडसइंड के डेबिट कार्ड्स। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसमें वो है आपके ये वाले कार्ड, सिग्नेचर सेलेक्ट, सिग्नेचर एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड सेलेक्ट, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। एंड इसके बाद इसमें सबसे फ़ायदा क्या होता है, जो 3000 रिवॉर्ड पॉइंट आप मंथ में कमा सकते हो वो आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ता है यूनिपे के थ्रू या पेजैप वगैरह के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो अगर वो फेल होगा। बट यूनिपे ही यूज़ करना, जो मैंने आपको केंद्र सेतु वगैरह बोला उसमें, तो उसमें आपको 1,12,000 आप खर्चा करोगे, आपको 3000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एंड हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 35 पैसे है, विच कम्स आउट टू बी 1050 रुपीज़। ये है सिग्नेचर सेलेक्ट, सिग्नेचर एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड सेलेक्ट, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ये 5 टाइप के कार्ड्स हैं। तो इसके अलावा बिकॉज ये देखिए इसमें से जो शेड्यूल 1 वाले हैं इन सभी पे आपको यूटिलिटी बिल पे जो है पेमेंट मिलता है। एंड ये जो है आप तो बेसिकली आप ये सारे कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो फॉर द अमाउंट। नाउ इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका डुओ कार्ड, जिसमें आपको 150 पे 1 पॉइंट मिलता है। एंड आपको टोटल 3000 आप मंथ में निकाल सकते हो। हर पॉइंट की वैल्यू होती है 75 पैसे। तो अगेन ये कार्ड जो है अनप्रूवन है, अभी तक लोगों ने इसके ऊपर
कोई भी मेरे को रिपोर्ट नहीं मिली है, बिकॉज डेबिट कार्ड लोग बहुत कम इशू कराते हैं, तो दैट इज द रीजन। अगला जो डेबिट कार्ड है दैट इज प्लैटिनम सीरीज के प्लैटिनम, प्लैटिनम सेलेक्ट, प्लैटिनम एक्सक्लूसिव, प्लैटिनम प्लस एंड प्लैटिनम प्रीमियर। इसमें आपको 2000 मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट लेके सकते हो, दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 76,000 रुपीज। मिनिमम जो है आपको खर्चा करना पड़ेगा 76,000, 2,000 रुपये आपको इसमें मतलब 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे और उसका एक पॉइंट का वैल्यू 35 पैसा है। तो आप मंथ में 700 रुपये तक इसमें आप निकाल सकते हो, विच इज़ अराउंड 0.93% के आसपास। जो रेगुलर गोल्ड एंड टाइटेनियम है उसमें मैक्सिमम आप 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो उसमें देखिए जैसे इसमें आप देख रहे हो एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है 500 रुपये पे स्पेंड करने पे, तो आपको 1000 पॉइंट निकालने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। एक्चुअली 5 लाख के आसपास स्पेंड करेंगे तब आप 1000 पॉइंट इसके इकट्ठे कर पाओगे। एंड उसके बाद हर एक की वैल्यू होगी 50 पैसे, तो इट्स एक्चुअली नॉट वर्थ इट उतना ज़्यादा खर्चा करके आपको 500 रुपये का वैल्यू मिले। सो काइंडली अवॉइड दिस। हाउएवर ये जो कार्ड है इसमें आपको अच्छा खासा 1% के आसपास का वैल्यू मिल जाता है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है पानियर वर्ल्ड इन्फिनिट या जो डेबिट कार्ड है वो, एंड इसमें आपको जो है ईजिली अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है एंड एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये होती है। इसमें हमको अगर खर्चा करना हो तो 200 रुपये पे 1 पॉइंट मिलता है, एंड ये 200 रुपये पे 1 पॉइंट का वैल्यू 1 रुपये होता है। तो कोई अपर कैप नहीं है ये डेबिट कार्ड अगर आप निकाल पाए तो गाइस इसमें हमको 200 रुपये पे 1 पॉइंट मिलता है, यानी करीब 20,000 रुपये पे आपको जो है 100 पॉइंट मिलेंगे। 100 पॉइंट की वैल्यू 100 रुपये है। एंड इसी तरीके से जब आप 2 लाख रुपए खर्चा करोगे तो आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 50 पैसे का वैल्यू इसमें हमको मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये वाले कार्ड सबसे बेनिफिशियल है। एंड ये डुओ कार्ड जो है यहाँ पे भी आपको 150 पे 1 पॉइंट मिलता है, 3000 मैक्सिमम आप मंथ में निकाल सकते हो। तो यू विल गेट समथिंग, बट कितना वो वी कैन नॉट एक्सप्लेन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इसीलिए ज़्यादा मैं घुसा नहीं हूँ। आपको जो डेबिट कार्ड चाहिए होगा उसमें देख लेना, ये शेड्यूल 1 में जितने हैं सबको आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए। इसके अलावा ये जो है टाइटेनियम डिलाइट, वर्ल्ड डिलाइट एंड ग्रांडे वर्ल्ड, ये स्पेसिफिक केसेस में ही मिलता है एंड इसकी वैल्यू जो है ये मिलता भी है उन अकाउंट्स के साथ ही है जो हम लोगों के जनरली औकात से बाहर का रहता है। अगला जो कार्ड है दैट इज फी मनी का कार्ड, एंड इसमें जो है आपको फी का जो इन्फिनिट या सैलरी अकाउंट है उसके साथ जो कार्ड मिलता है उसमें आप यूनिपे का यूज़ करके या क्रेडिट का यूज़ करके थ्रू फी यूपीआई देते हो तो आप 1.5 टाइम्स मल्टीपल टाइम देते रहते हो, आपको 2% का कैशबैक ये मिल जाता है अप टू ₹500 पर मंथ, यानी 500 रुपये तक आप 2% का कैशबैक निकाल सकते हो। एंड इसके अलावा मैक्सिमम कैशबैक जो है पर ट्रांजैक्शन है 30 रुपये का, एंड पर डे है 100 रुपीज़ का, पर मंथ है 500 रुपीज़ का, यानी कि आप 1,500 करके खर्चा करो तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 30 रुपीज़ एंड पर डे मैक्सिमम 100। तो यानी उस हिसाब से आपको बार बार करना पड़ेगा। आई डोंट रिकमेंड इट, बट थोड़े से इश्यूज भी हैं बिकॉज लोगों के अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक हुए हैं, तो ये कहानी कभी कभी इसमें मेरे को समझ में आती है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस कैशबैक जब आप फी मनी का यूज़ करो, देयर आर बेटर ऑप्शंस एक्चुअली। अगला जो कार्ड है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रायोरिटी बैंकिंग वाला इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, जिसमें आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं विदाउट एनी मैक्सिमम कैप। टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें अप्लाई होता है एंड बेसिकली इसमें हमको जो है 1.25% एज कैशबैक वाउचर हमको मिल जाता है। तो आप जो ये 5x रिवॉर्ड है पर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे, आपको 100 पे 1.25% का वाउचर में रिडीम करा सकते हो एंड कोई अनलिमिटेड मतलब अपर कैप नहीं है। तो दिस इज अ गुड अकाउंट टू बी वेरी, मतलब आप जा सकते हो इस डेबिट कार्ड को लेकर अगर आपको यूज़ करना है तो। अगेन SBI यूनिपे वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। अगले जो कार्ड्स हैं वो है IDFC के कार्ड्स। IDFC का ये पहला कार्ड जो है दिस इज द सेलेक्ट डेबिट कार्ड। अगला जो है ये है वेल्थ डेबिट कार्ड एंड तीसरा जो है इन्फिनिट डेबिट कार्ड, मतलब फर्स्ट प्राइवेट डेबिट कार्ड। एंड इसमें ये आपको जो है इस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो आप नॉर्मल डेबिट कार्ड में ऑफलाइन परचेस करते हो उसमें 1 पॉइंट मिलता है पर 150 रुपीज़। उसके अलावा जब आप फर्स्ट सेलेक्ट यूज़ करते हो तो आपको 2x पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 150 पे 2 पॉइंट। फर्स्ट वेल्थ पे आपको 150 पे 3 पॉइंट मिलते हैं, फर्स्ट प्राइवेट पे 150 पे 4 पॉइंट मिलते हैं। एंड इसके अलावा जब ऑनलाइन करते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं 150 रुपीज़ पे डेबिट कार्ड पे, तो बिकॉज आप ऑनलाइन ही पे करोगे तो यही आपको लागू रहेगा। अदरवाइज फर्स्ट सेलेक्ट पे 3x मिल जाता है, 4x मिल जाता है फर्स्ट वेल्थ पे एंड 6x मिल जाते हैं फर्स्ट प्राइवेट पे। इसके अलावा जब भी आप 50,000 से ऊपर आप खर्चा करते हो तो उस टाइम पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है इंक्रीमेंटल स्पेंड्स पे, जब भी आप 50,000 से ऊपर का रिवॉर्ड पॉइंट लेते हो, यानी कि 50,000 से ऊपर आपको हर 150 रुपये पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं
तब जाके ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है। तो फर्स्ट प्राइवेट में आपको अगेन SBI यूनिपे का यूज़ करना है, एंड जो रिवॉर्ड रेट है वो डेबिट कार्ड का फीस वो डिपेंड करेगा आपके डेबिट कार्ड और उस पर। वेल्थ अकाउंट के लिए रिवॉर्ड जो है अप टू 50,000 0.67% का है, एंड 50,000 के ऊपर 2.5% का आपको मिलेगा, यानी कि 12,500 तक आप मैक्सिमम मंथली निकाल सकते हो, जो कि हमको अचीव होगा 5.36 लाख के अप्रॉक्सीमेट ट्रांजैक्शंस पे। सेलेक्ट अकाउंट पे आपको 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं टिल 50,000 रुपीज़, एंड उसके बाद 2.5%, एंड आपको जो है उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा मैक्सिमम 7,500 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है फॉर 3.4 लाख ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड जो बेसिक अकाउंट है एंड रिवॉर्ड रेट आपको मिल जाता है 0.33% रिवॉर्ड रेट टिल 50,000, एंड उसके बाद 1.67% पोस्ट 50,000, तो 2,000 का रिवॉर्ड्स मैक्स मंथली आपको मिल जाता है, जो कि आपको 1.6 लाख का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 2,000 रुपये तक का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाता है। सो बहुत ही ज़्यादा स्पेंड आपको करना पड़ता है, एंड उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगला जो एक डेबिट कार्ड वो यूज़ करते हैं लोग, दैट इज़ यूनियन बैंक का ये डेबिट कार्ड, जहाँ पे आपको 400 रुपये प्लस GST का इसका एनुअल चार्जेस हैं, पर आपको 100 रुपये पे जब आप ई-कॉम पे यूज़ करते हो तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, जिसका वैल्यू इज़ 1 रुपीज़। सो गाइज फाइनली हम लोगों ने सारा ही इसके अंदर जितना भी वीडियोज़ हैं, मतलब जितने भी इश्यूज़ हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं। एंड जनरली जो है जैसे मैं आपको बता रहा था, वीज़ा सिग्नेचर, वीज़ा प्लैटिनम वाले जो इंडस के कार्ड है 3 से 7 डेज़ के अंदर आपको कैशबैक जनरली मिल जाता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है, गारंटीड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फी का जो कार्ड है वो अगले मंथ में पोस्ट होता है, यानी 5 to 10th ऑफ द मंथ वो जनरली पोस्ट होता है। IDFC का जो कार्ड्स हैं डेबिट कार्ड, वो जनरली 2 से 20 दिन के अंदर आपको पॉइंट्स देते हैं, कभी कभी लंबे भी लग सकते हैं। सो अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है, जिसमें से जो सॉलिड चीज़ें हैं वो है आपके RBL का जो कार्ड है, HDFC का कार्ड है, IDFC के कार्ड्स हैं। तो दीज आर ऑल द कार्ड्स जो आप लोगों को जिसकी तरफ जाना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रायोरिटी बैंकिंग आपके पास है, उसका इन्फिनिट डेबिट कार्ड है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है 1.25% के वाउचर्स के लिए। एंड सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो मुझे अभी तक जो समझ में आया, इंडसइंड के जो कार्ड्स हैं वो अच्छे हैं, IDFC के कार्ड्स डेबिट कार्ड्स पे आप जा सकते हो, HDFC एंड RBL ये सारे ही अच्छे ऑप्शन है, अच्छे खासे आपको 1% के आसपास डेबिट कार्ड पे आपको वैल्यू मिल जाती है। बट जाइए तभी इनके पीछे जब आपका स्पेंड करीब 1 से 1.5 लाख रुपए हो, जहाँ पे एटलीस्ट आप 1% का कैशबैक आप निकाल सको। सो गाइज इसके बाद मैं आपको जो स्पेसिफिक चीज़ है वो बताने वाला हूँ कि यार जो मेंबर्स ओनली वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है RBL के जो नए डेबिट कार्ड्स के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए। तो काइंडली गो वॉच दैट वीडियो, डोंट शेयर इट आउटसाइड, अदरवाइज डिवैल्यू हो जाएगा तो आपको भी फायदा नहीं होगा, आपको हो सकता है हो जाए, आपके बाद वालों को नहीं हो। एंड जो उसका बेसिक इशू ये है कि जो अमेजॉन वाउचर्स नहीं मिलते हैं वो किस तरीके से लेना है वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको भी डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।